आज दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन, बीएनएसएस की धारा 163 लगी हुई है, कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं। ये सब हेडलाइंस में है। और ठीक इसी हफ्ते इसी शोर के बीच एक और चीज हुई जिसका असर पड़ेगा आपके किचन पर, आपकी रसोई में। सरकार अब एलपीजी की जगह एथेनॉल को आपका कुकिंग फ्यूल बनाना चाहती है। एथेनॉल से कैसे चलेगा स्टोव, क्या एलपीजी से सस्ता पड़ेगा, क्यों उठी है मांग, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। वही एथेनॉल जिसके बारे में आपने अब तक सिर्फ पेट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में सुना था, वही E20 वाला मामला, गाड़ी के माइलेज पर असर वाली बहस, बात अब आपके गैस चूल्हे तक पहुंच चुकी है। आज यानी 20 जुलाई को इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एथेनॉल को कुकिंग फ्यूल बनाने के पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब से इस फ्रेमवर्क में दो चीजें शामिल होंगी, एक सब्सिडी का स्ट्रक्चर और दूसरा सप्लाई चेन तैयार करना। साथ ही फ्यूल सप्लायर्स की इंडस्ट्री बॉडीज की सरकार के साथ पैरेलल कंसल्टेशन चल रही है। एक एग्जीक्यूटिव ने रिपोर्ट में कहा कि ये पॉलिसी सितंबर तक तैयार हो सकती है। वजह बताई गई है कि भारत के पास फिलहाल सरप्लस एथेनॉल कैपेसिटी है, मतलब बहुत ज्यादा एथेनॉल बनाने की क्षमता है, और सरकार अपने बढ़ते एलपीजी इंपोर्ट बिल को भी कम करना चाहती है। सरकार का यह फैसला अचानक नहीं आया है। बात मार्च 2026 से शुरू हुई थी। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से एलपीजी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा था। हम सबको विजुअल्स याद होंगे जब लोगों को दोगुने दाम पर सिलेंडर मिल रहे थे या मिल ही नहीं रहे थे। उसी वक्त ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी जेमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में साफ मांग की गई थी कि घरों और कमर्शियल किचन दोनों में एथेनॉल कुक टॉप्स के पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं, ताकि ये टेस्ट हो सके कि क्या ये एलपीजी के साथ एक पैरेलल ऑप्शन बन सकता है। जेमा के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत जायसवाल ने बाद में चीनी मंडी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि एथेनॉल बेस्ड कुकिंग फ्यूल एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डोमेस्टिक लेवल, मतलब भारत में ही बन जाने वाला क्लीन एनर्जी सोल्यूशन है जो एलपीजी को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके साथ काम अच्छा कर सकता है हमारी कुकिंग फ्यूल स्ट्रैटेजी में। भारत जिस तरह विदेश पर अपनी एनर्जी नीड्स को लेकर निर्भर है, उसे भी संभाला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार की तरफ से एक टारगेटेड इनिशिएटिव आए, एक पहल आए सही तरीके से, सही दिशा में, तो ये टेक्नोलॉजी तेजी से अडॉप्ट हो सकती है और इससे इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और स्ट्रेटेजिक तीनों तरह के फायदे मिल सकते हैं। यानी शुरुआत में एथेनॉल बनाने वाली इंडस्ट्री की डिमांड आई, मार्च में चिट्ठी आई और अब जुलाई में वही डिमांड सरकार की पॉलिसी डेस्क पर पहुंच चुकी है। इस पॉलिसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल, इसकी आंच यानी फ्लेम कैसी होती है। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी की रिपोर्ट कहती है कि एथेनॉल कुक स्टोव ज्यादा हीट देते हैं, वो भी बिना किसी कालिख या धुएं के। ये उन घरों के लिए बड़ी बात है जो अभी भी लकड़ी या कोयले पर खाना बनाते हैं, जहां धुआं सांस से जुड़ी बीमारियों की बड़ी वजह बनता है। यूएनईपी के मुताबिक बेहतर डिजाइन वाले स्टोव्स करीब 30% तक की एफिशिएंसी दिखा सकते हैं। स्टोव का डिजाइन बहुत सिंपल होता है, एक बर्नर या फिर फ्यूल कंटेनर होता है, ईंधन को मैनुअली जलाया जाता है, और कुछ मॉडल्स में तो एथेनॉल पहले हवा के साथ मिलकर वेपराइज होता है, जिससे बर्निंग और बेहतर हो जाती है। मार्च की एक बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट में भी बताया गया कि कुकटॉप्स बिना प्रेशराइज्ड सिलेंडर या पाइप के कनेक्शन के एक विजिबल स्टेबल फ्लेम दे सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, इसके लिए स्टोरेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा क्या खड़ा करना पड़ता है। यहीं पर एथेनॉल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे में ना तो इसे एलपीजी की तरह प्रेशराइज्ड सिलेंडर में रखने की जरूरत है, जिस फॉर्म में अभी ये यूज किया जा सकता है उसमें, और ना पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की तरह जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाने की। थ्योरी में देखें तो कोई भी घर बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के एथेनॉल स्टोव का इस्तेमाल शुरू कर सकता है, बस एक बॉटल और एक बर्नर चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत जरूरी है। स्टोव में भले इंफ्रास्ट्रक्चर ना लगे, फ्यूल को हर मोहल्ले, हर दुकान तक पहुंचाने के लिए एक पूरा नया रिटेल नेटवर्क चाहिए होगा, वेयर हाउसिंग चाहिए होगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक हाई फ्लेमेबल लिक्विड है एथेनॉल जो दिन की रोशनी में ऐसे जलता है कि इसकी लौ भी नहीं दिखती, और यही इसकी सेफ्टी से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती भी है। तीसरा सवाल है, क्या ये सच में ग्रीनर यानी पर्यावरण के लिहाज से बेहतर है। एथेनॉल गन्ने, मक्के और दूसरे अनाजों से बनने वाला एक रिन्यूएबल फ्यूल है, तो इस मायने में हाँ, ये पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल से साफ है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार ने पहले ही ESY यानी एथेनॉल सप्लाई ईयर 2024 से 2026 के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 52 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चावल को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एलोकेट किया। साथ ही 40 लाख मीट्रिक टन चीनी भी डाइवर्ट की गई है। ये डेटा PIB में दी गई एक रिलीज यानी जानकारी में है।
माने जितना ज्यादा एथेनॉल आप कुकिंग फ्यूल के तौर पर चाहेंगे उतना ही ज्यादा अनाज या गन्ना उस तरफ मोड़ना पड़ेगा। इसे फूड वर्सेस फ्यूल टेंशन कहा जाता है और अगर कुकिंग डिमांड भी इस लिस्ट में जुड़ जाए तो ये टेंशन और तेज हो सकती है। दूसरी तरफ प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी जो पुणे बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म है और भारत के ज्यादातर एथेनॉल प्लांट्स की टेक्नोलॉजी को सप्लाई करते हैं, वो इंडियन ऑयल के साथ मिलकर एक सेकेंड जनरेशन यानी एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एग्रीकल्चर मतलब जो भी क्रॉप उगाई जाती है उससे जो बच जाता है उससे एथेनॉल बनाने पर काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे सेकंड जनरेशन फ्यूल बोलते हैं। माने सीधे खाने की चीज से न बनाकर खाने के बाद बच जाने वाली चीजों से बनाया गया फ्यूल, जैसे सड़ा हुआ अनाज। ये सीधे फूड क्रॉप्स पर निर्भर नहीं है। तो अगर कुकिंग फ्यूल की डिमांड बढ़ती है तो असली ग्रीन सवाल यही होगा कि एथेनॉल पहली जनरेशन वाले अनाज से आ रहा है या दूसरी जनरेशन वाले एग्रीकल्चरल वेस्ट से। चौथा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये कंज्यूमर के लिए एलपीजी से सस्ता पड़ेगा? देखिए, अभी तक कोई कंफर्म्ड कंज्यूमर प्राइस सामने नहीं आई है। जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि फ्रेमवर्क में सब्सिडी शामिल होगी, लेकिन वो सब्सिडी कितनी होगी इसका कोई आंकड़ा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। साथ में एथेनॉल का जो कैलोरीफिक वैल्यू यानी वो कितनी गर्मी पैदा करता है पर यूनिट, एलपीजी से कम होता है। मतलब एक जैसा खाना पकाने के लिए आपको एलपीजी के मुकाबले ज्यादा मात्रा में एथेनॉल जलाना पड़ सकता है। अब चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले सप्लाई चेन। अभी एथेनॉल कुकिंग फ्यूल के लिए कोई रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मौजूद नहीं है, जैसा एलपीजी डीलर्स या फिर पीएनजी पाइपलाइन के लिए दशकों से बना है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और कॉन्ट्रडिक्शन है जो शायद आपको भी हैरान करे। मार्च 2026 में ही सरकार ने नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 नोटिफाई किया था। क्या है ये? इसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन पहले से मौजूद है वहां के घरों को कहा गया कि वो 3 महीने के अंदर पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं, वरना उनकी एलपीजी सप्लाई रोकी जा सकती है। इसी नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 में अप्रैल 2026 तक करीब 4,40,000 नए कनेक्शन गैसिफाई हो चुके थे और 4,88,000 कंज्यूमर नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर कर चुके थे। यानी सरकार का पूरा मोमेंटम अभी पीएनजी की तरफ है। भारत में अभी 1,36,00,000 एक्टिव पीएनजी कनेक्शन है, जिसे सरकार के डेटा के मुताबिक 2032 तक 12,63,00,000 तक ले जाने का टारगेट है। तो सवाल ये बनता है कि जब सरकार एक तरफ पीएनजी को कुकिंग फ्यूल का भविष्य बता रही है और लोगों को एलपीजी छोड़कर पीएनजी अपनाने की तरफ मोड़ रही है, तो ठीक उसी समय एथेनॉल को लेकर एक पैरेलल कुकिंग फ्यूल के तौर पर क्यों बताया जा रहा है? क्या ये दो अलग अलग एनर्जी ट्रांजिशन पाथ एक साथ चलाए जा सकते हैं, या फिर ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि सरकार अभी खुद तय नहीं कर पाई है कि किस फ्यूल पर जाना है? क्योंकि किसी भी फ्यूल को अपनाने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। और अब कंपनियों की बात, क्या कोई पहले से एथेनॉल को कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, लेकिन भारत में नहीं, अफ्रीका में। अहमदाबाद की एक कंपनी है सारस इनोवेशंस जो 2015 में बनी थी। इसने बायो एथेनॉल कुकर्स और कैनिस्टर्स बनाने शुरू किए। केन्या की कंपनी कोको नेटवर्क्स ने सारस में इन्वेस्ट किया और गुजरात में 60,000 स्क्वायर फीट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई ताकि एथेनॉल कुक स्टोव्स बनाकर अफ्रीकी मार्केट्स में एक्सपोर्ट किए जा सके। केन्या में इसका कमर्शियल रोल आउट वीवो एनर्जी के साथ पार्टनरशिप में हुआ है। भारत की जमीन पर बने एथेनॉल स्टोव्स अभी दुनिया के दूसरे हिस्सों की रसोई में जल रहे हैं और अब भारत के घरों में ये सिर्फ प्रपोजल की स्टेज पर है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ जंतर मंतर पर राजनीतिक तूफान चल रहा है, हैशटैग वही ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक फ्यूल पॉलिसी चुपचाप शक्ल ले रही है। एथेनॉल के पास फ्लेम अच्छी है, स्टोरेज का झंझट कम है और ग्रीन क्रेडेंशियल्स भी हैं, बशर्ते कि खाने के बजाय खाने के बाद फेंकने वाली चीज़ों से बने और इतने फ्लेमेबल फ्यूल को लोगों और दुकानों तक पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। ध्यान रहे, कीमत का सवाल अभी सुलझा हुआ नहीं है। फूड वर्सेस फ्यूल की बहस अभी टली नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार खुद पीएनजी को 1 करोड़ कनेक्शन के टारगेट के साथ पुश कर रही है तो एथेनॉल आखिर किस जगह फिट होता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्न टॉप। शुक्रिया।